कभी सोचा है कि ये जो सोशल मीडिया पर क्रिएटर्स हैं जिन्हें हम दिन रात देखते हैं, ये आखिर पैसे कमाते कैसे हैं? कमाल की बात तो ये है कि जिस फोन पर हम सब घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं, वही फोन कमाई का एक जबरदस्त जरिया बन सकता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे कोई भी एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकता है, वो भी बिना किसी ऑफिस या मोटी इन्वेस्टमेंट के। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। देखते हैं कि कैसे किसी के जुनून को, किसी के शौक को मुनाफे में बदला जा सकता है। ये हैं वो 5 कदम जो एक छोटे से आइडिया को एक अच्छी खासी इनकम में बदलने की ताकत रखते हैं। ये सवाल हम सबसे जुड़ा है ना? क्या हमारा रोज का जो स्क्रीन टाइम है वो एक कमाई का जरिया बन सकता है? और इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है। और पता है, ये सिर्फ मुमकिन ही नहीं है, बल्कि ऐसा हर रोज हो रहा है। हजारों लोग बिल्कुल हम जैसे सिर्फ एक फोन और एक आइडिया के दम पर इसे हकीकत में बदल रहे हैं। तो ठीक है, अब जब नींव तैयार है तो चलिए पहले और सबसे जरूरी कदम की ओर बढ़ते हैं। देखिए, किसी भी सफल ऑनलाइन बिजनेस का दिल होता है उसका हुनर, वो चीज जो किसी को सबसे अच्छी तरह आती है या जिसमें सबसे ज्यादा मजा आता है। हो सकता है किसी को डिजाइनिंग में मजा आता हो, या कोई वीडियो एडिट करने में माहिर हो, या फिर किसी को कुकिंग पसंद हो, गेमिंग का शौक हो। अरे, कुछ लोगों को तो बस बातें करने में ही मजा आता है। हर किसी के अंदर एक ऐसा हुनर छिपा है जिसे बिजनेस में बदला जा सकता है। और यही तो सबसे बड़ी और सबसे मजेदार सच्चाई है। जब कोई अपने पसंद का काम करता है ना, तो वो काम रहता ही नहीं, एक जुनून बन जाता है। और यकीन मानिए, यही जुनून कामयाबी की तरफ ले जाता है। तो ठीक है, हुनर की पहचान हो गई। अब अगला पड़ाव आता है, उसके लिए सही मंच चुनना, मतलब एक सही प्लेटफॉर्म। ये उस दुकान की तरह है जहां लोग आकर आपके हुनर को देखेंगे, सराहेंगे और खरीदेंगे। इसको ऐसे समझिए, अगर किसी को प्रोडक्ट्स बेचने हैं तो Amazon, मीशो, शॉपिफाई जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो लाखों ग्राहकों तक सीधी पहुंच देते हैं। और अगर कोई अपनी सर्विस देना चाहता है, मान लीजिए वीडियो एडिटिंग या राइटिंग, तो फाइवर या अपवर्क है जहां दुनिया भर से क्लाइंट्स मिल जाते हैं। और हाँ, अगर कंटेंट ही किंग है तो फिर यूट्यूब और इंस्टाग्राम रील से बड़ा किंगडम भला और क्या होगा। चलिए, हुनर मिल गया, प्लेटफॉर्म भी चुन लिया, पर अब आता है वो हिस्सा जो इन सबको एक साथ जोड़ता है, भरोसा। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ऑनलाइन दुनिया में विश्वास ही सबसे बड़ी करेंसी है। यही वो चीज़ है जो लोग खरीदते हैं। प्रोडक्ट या सर्विस तो बस एक जरिया होता है। भरोसा बनाने का सीधा सा मतलब है लोगों की जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करना। मिसाल के तौर पर, अगर कोई फिटनेस कोच है तो वो मुफ्त में वर्कआउट टिप्स या हेल्दी रेसिपीज शेयर कर सकता है। जब लोगों को लगातार उपयोगी जानकारी मिलती है ना, तो वो आपको एक एक्सपर्ट की तरह देखने लगते हैं। भरोसा यहीं से बनना शुरू होता है। तो एक बेहतरीन प्रोडक्ट या सर्विस तैयार है, लोग थोड़ा थोड़ा भरोसा भी करने लगे हैं, लेकिन दुनिया को इसके बारे में पता कैसे चलेगा? यहीं पर मार्केटिंग की भूमिका शुरू होती है। और जानते हैं, आज के दौर में रील्स और छोटे वीडियो सिर्फ कंटेंट नहीं है, ये अपनी ऑडियंस के साथ सीधे पर्सनल लेवल पर जुड़ने का सबसे ताकतवर जरिया है। इनसे एक बातचीत शुरू होती है, एक कनेक्शन बनता है। लेकिन हाँ, एक बात दिमाग में रखनी होगी, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। कामयाबी के लिए वक्त और सब्र दोनों लगते हैं। शुरू में हो सकता है मेहनत ज्यादा और नतीजे कम दिखे, तो घबराना नहीं है। ये एक बहुत बड़ी सीख है। मतलब पहली प्राथमिकता एक वफादार ऑडियंस बनाना होना चाहिए। पैसा तो अपने आप पीछे आएगा। रिश्ते बनाइए, बिक्री तो अपने आप हो जाएगी। और अब आते हैं आखिरी कदम पर, एक ऐसा तत्व जो इन सभी कदमों को एक साथ बांध कर रखता है और कामयाबी को पक्का करता है, वो है निरंतरता, यानी कंसिस्टेंसी। इसे एक मैराथन की तरह समझना चाहिए, 100 मीटर की दौड़ की तरह नहीं। बस हर दिन एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाना है। एक और पोस्ट, एक और वीडियो, एक और कोशिश, और देखते ही देखते मंजिल करीब आने लगती है। और ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि अगर नतीजे नहीं दिख रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि सफ़र खत्म हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बस एक इशारा है कि शायद तरीका बदलने की ज़रूरत है, एक नया रास्ता आजमाना है। असली हार तो तब होती है जब कोई कोशिश करना ही छोड़ दे। इंटरनेट एक ऐसी कमाल की दुनिया है जहां हर किसी के लिए, हर आइडिया के लिए जगह है। तो अब इंतजार किस बात का है? वो पहला कदम उठाने का समय आ गया है।